बच्चों आप सभी का 27 फरवरी को फिजिक्स का पेपर है और अभी तक अगर आपने कुछ भी तैयार नहीं किया है तो फिजिक्स के पूरे बुक से बस आप ये टॉपिक पढ़ लेना, आप आराम से 90 प्लस स्कोर कर लोगे। जिस तरीके से यहां पर कई सारे स्टूडेंट हैं जो भाई लास्ट के मूवमेंट में भाई स्टेट रैंक तक स्कोर किए हैं, तो आप भी नहीं बच्चों की तरीके से भैया रैंक स्कोर कर सकते हो। अगर रैंक नहीं तो कम से कम 90 प्लस आराम से लेके आ सकते हो। आप देख सकते हो शुभम क्लासेस के भाई ये स्टेट टॉपर, रैंक 1, रैंक 2, ठीक है, रैंक 6, रैंक 7, रैंक 8, रैंक 9, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट भी थे जो एग्जाम के अंतिम समय में पढ़कर एग्जाम में 90 प्लस स्कोर किए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे थे। और ये कैसे स्कोर किए थे? तो भाई ये भी यही सारे टॉपिक एकदम अच्छे से तैयार किए थे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए बेटा करते हैं क्लास की शुरुआत और जानते हैं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से इस बार 2026 में क्वेश्चन बनने वाला है। तो जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बेटा, सबसे पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए करते हैं स्टार्ट। तो बहुत बहुत स्वागत है भाई आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। और आज का ये जो संजीवनी क्लास है बेटा आप सभी के लिए एकदम जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने फिजिक्स के पूरे बुक से, यानी चैप्टर नंबर 1 से लेके पूरा चैप्टर नंबर 14 तक के सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से इस बार 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो इन टॉपिक को आप पहले बेटा बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा आपके पूरे फिजिक्स की, तो पूरे फिजिक्स में देखा जाए पार्ट 1 में आपके 5 इकाई हैं, यानी 5 यूनिट है, और पार्ट 2 में आपके 4 यूनिट है। टोटल भाई आपके 9 यूनिट है, और उस 9 यूनिट में से कौन से यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे ये भी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि जो आपके यूनिट फर्स्ट है यानी इकाई फर्स्ट है, यहां से 8 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और यूनिट 1 से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको तैयार करने हैं, तो कूलाम के नियम को तैयार कर लेना है, क्योंकि भाई कूलाम का जो नियम है इस पर न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलते हैं। कूलाम के नियम पे न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं, और कभी कभी कूलाम के नियम का सदिश रूप का सूत्र पूछ लिया जाता है। ठीक है, कूलाम के नियम का सदिश रूप या सदिश निरूपण पूछ लिया जाता है 1 नंबर में। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से तैयार रखिएगा। किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, यह भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? एक समान वैद्युत द्विध्रुव में या एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यानी टाउ बराबर या घुमाने में लगा बल युग्म आघूर्ण, टाउ बराबर पी साइन थीटा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में तो बेटा हमें से ज्यादा आपको भरोसा है, यानी जितनी बार मैं बोला हूं उतनी बार आप आंख बंद करके इस क्वेश्चन पर भरोसा करो, क्योंकि ये क्वेश्चन और इसका जो एप्लीकेशन है एग्जाम में बिना आए इसका काम नहीं चलता। जैसे बिना बारात के दूल्हा, उसी तरीके से बिना यहां से क्वेश्चन उठाए गए, ठीक है, बिना यहां से क्वेश्चन पूछे पेपर पूरा नहीं हो सकता बोर्ड एग्जाम का। तो इसलिए भाई ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। बोर्ड एग्जाम का ये दूल्हा है गॉस कीपर में, और उसका एप्लीकेशन तो किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना। ठीक है, और वैद्युत विभव की परिभाषा क्या है भाई? वैद्युत विभव, और वैद्युत विभव से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को भी अच्छे से तैयार रखिएगा। ये देखिए भाई सबसे जबरदस्त टॉपिक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी 3 नंबर में और कभी कभी 5 अंक में पूछा जाता है। तो इस बात को एकदम अच्छे से सिद्ध कीजिए कि किसी भी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा U बराबर हाफ CV² होती है, यानी U बराबर हाफ CV² संधारित्र की ऊर्जा। ठीक है, विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं? 2 आवेशित चालकों को आपस में जोड़ने पर उनके ऊर्जा में कितनी कमी आती है, साथ ही साथ उभयनिष्ठ विभव। तो ये इतनी चीजें आपको यूनिट 1 यानी इकाई 1 से तैयार करनी है, और इकाई 1 से अगर इतनी चीजें आप तैयार करते हो तो आपके 8 नंबर बिल्कुल 100% बेटा कंफर्म होंगे, बिल्कुल 100% पक्के होंगे। आइए नेक्स्ट,
इकाई 2 की बात करें तो इकाई 2 में आपका अकेले एक चैप्टर है विद्युत धारा। यहां से बेटा 7 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। इसमें सबसे पहला प्रश्न और सबसे इंपॉर्टेंट, धारा तथा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन, ठीक है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल में संबंध, किरचॉफ का नियम और व्हाइटस्टोन सेतु। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से। अगली यूनिट की अगर हम बात करें इकाई 3, ठीक है, तो इकाई 3 में आपका जो चैप्टर शामिल है वो चैप्टर नंबर 4 और 5 शामिल है। तो ये तो भाई चैप्टर 3 के क्वेश्चन है, तो ये तो हमने आपको बता ही दिए। चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल, डोमेनों के आधार पर चुंबकत्व की व्याख्या, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों में अंतर। तो ये भाई चैप्टर नंबर 5 से आप तैयार रखिएगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 से ये चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इसी में शामिल है भाई आपका चैप्टर नंबर 6, लेंज का नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम, एलसीआर, ट्रांसफार्मर और चोक कुंडली, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया गया है। लेकिन ये जो ट्रांसफार्मर है और ये जो एलसीआर है, ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर से, और इस यूनिट से भी आपके 8 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 8 नंबर के क्वेश्चन, यानी चैप्टर 6 और 7, इन दोनों चैप्टर से, चैप्टर 6 और 7 से कितने मार्क्स के क्वेश्चन भैया बनते हैं आपके एग्जाम में? तो वो बनते हैं आपके 8 मार्क्स के, ठीक है। और चैप्टर नंबर 4 से अगर आपको कुछ तैयार करना है तो बायोसेवर्ट का नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है, बायोसेवर्ट का नियम और एम्पियर के परिपथीय नियम और एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग, ठीक है। आगे बात समझ में। यहां पे आपको क्या करना है, बायोसेवर्ट का नियम, बायोसेवर्ट का नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम और परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। तो ये इतनी चीजें बेटा आप चैप्टर नंबर 4 से जो है आप पढ़ लीजिएगा। चैप्टर नंबर 4 से ये इतनी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। आगे आइए नेक्स्ट, विस्थापन धारा। इकाई 5 की बात करें तो इकाई 5 में चैप्टर नंबर आपका 8 शामिल है, और चैप्टर नंबर 8 से भाई 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। या तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के उपयोग आप अच्छे से तैयार रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों में कौन सी तरंगे हैं, उनकी तरंगदैर्ध्य क्या है, उनके उपयोग क्या है, ठीक है, ये जरूर याद रखना, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों के उपयोग और उनकी तरंगदैर्ध्य ही एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, इकाई 6, ठीक है, यानी ये प्रकाश की इकाई 6 से भैया आपके 13 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि पूरे बुक में अगर देखा जाए, पूरे सिलेबस में देखा जाए, तो सबसे ज्यादा वेटेज आपके इस प्रकाश की का है। किसका है? प्रकाश की, यानी इकाई 6 का है। और इसमें आपको क्या करना है भाई, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। इसमें तो हमको लगता है क्लास 12 के हर एक बच्चे को तैयार होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके साथ साथ भाई प्रिज्म का अपवर्तनांक, किसी गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी, ये सारी चीजें भैया इंपॉर्टेंट है जिस पर हमने टिक किया, ठीक है। उसके साथ साथ व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्तें, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत या हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या, यंग का प्रयोग और विवर्तन। तो ये इतनी चीजें हैं प्रकाशिकी से, यानी यूनिट नंबर 6 से जो आपको तैयार रखने हैं। ये आपके एग्जाम में टोटल भाई 13 मार्क्स का पूछा जाता है। आगे। और अगर बात करें भाई इकाई 7 की, तो इकाई 7 से भाई आपको ये चीजें तैयार रखने। इकाई 7 का मतलब भाई चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 11 से आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, कार्यफलन तथा देहली आवृत्ति और आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ठीक है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का जो प्रकाश वैद्युत समीकरण है, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, h न्यू माइनस न्यू जीरो, h न्यू माइनस न्यू जीरो, ये होता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ में एक चीज बेटा और ऐड कर लीजिए, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, ठीक है, डी ब्रोगली
तरंगदैर्घ्य, ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस चैप्टर से यानी इकाई नंबर 7 से 6 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और ये इतनी चीजें, बस 4 टॉपिक आपको पढ़ना है। इन 4 टॉपिक से आपके 6 नंबर आपके एग्जाम में कंफर्म हो रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर इन सभी टॉपिक में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट आता है तो इसके लिए भी परेशान नहीं होना, क्योंकि ये सारे टॉपिक मैं आपको खुद से कराने वाला हूं। और कहां कराने वाला हूं, कैसे कराने वाला हूं, ये सारी चीजें भी अभी मैं इसी वीडियो के एंड में आपको डिटेल में बता दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर आपके 12, तो चैप्टर नंबर 12 यानी इकाई 8 से भाई आपके 8 अंक के पूछे जाते हैं। और इसमें आपके 2 चैप्टर शामिल हैं, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 यानी परमाणु और नाभिक। तो परमाणु और नाभिक से भी कुल मिला के बेटा 8 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है, या हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नाभिकीय बल किसे कहते हैं, द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है, नाभिकीय संलयन के आधार पर, नाभिकीय संलयन के आधार पर, ठीक है, सूर्य ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा का जो व्याख्या है उसको करना है आवश्यक समीकरण देते हुए। और इसके साथ साथ इसमें एक और चीज बेटा शामिल है, वो है प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, तो कुल मिला के इतनी चीजें आपको तैयार करनी है। 8 नंबर आपके एकदम पक्के होंगे। और लास्ट यूनिट यानी इकाई नंबर 9 और चैप्टर 14, तो यहां से भैया ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों में अंतर, यानी चालक क्या है, अर्धचालक क्या है, कुचालक क्या है, तो ये चीजें ऊर्जा बैंड के आधार पर इन तीनों में अंतर बताना है। और इसके साथ साथ पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह और पीएन संधि डायोड के उपयोग, 2 ही उपयोग हैं, एक पूर्ण तरंग दैर्घ्यकारी और एक अर्ध तरंग दैर्घ्यकारी। इसके अलावा और कुछ इस चैप्टर से आपको नहीं पढ़ना है, इतनी ही चीजें इस चैप्टर से आपको पढ़ना है, वो भी 8 नंबर आपको एग्जाम में देके जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और ये सारी चीजें बेटा मैं आपको कराने वाला हूं इस ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर। जो भी बच्चे बेटा अभी तक इस ब्रह्मास्त्र बैच को नहीं ज्वाइन किए हैं, इस ब्रह्मास्त्र बैच को जरूर आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके अंदर आपको कैसे चीजें मिलने वाली हैं। जिन छात्रों की तैयारी अभी कुछ भी नहीं हुई है उनके लिए ये बिल्कुल वरदान है। वरदान कैसे है, क्योंकि यहां पे आपको चैप्टर नंबर 1 से फिर से एक एक चीज पढ़ाई जा रही है। सबसे पहले चैप्टर का 1 शॉट, फिर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, फिर पिछले 3 साल के पेपर का पूरा सोल्यूशन कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर, 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बुकलेट और स्पेशल ट्रिक भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे कि कॉपी कैसे लिखनी है, बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके लिए क्या करें। ये सब कुछ सारा कुछ इस बैच के अंदर बचाया है, जिसकी प्राइस बेटा अभी मात्र सिर्फ 699 रुपए है। तो बिना देर किए हुए बेटा सभी लोग इस बैच से जरूर जुड़ जाइए। और इस ब्रह्मास्त्र बैच में जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं यानी पावरफुल, ये शुभम क्लासेस की भैया पूरे यूपी की नंबर 1 पावरफुल टीम है जो आपकी इस ब्रह्मास्त्र बैच में हिंदी आपको शुभम सर पढ़ाएंगे, फिजिक्स आपको संजीव सर पढ़ाएंगे यानी कि हम पढ़ाएंगे, और उसके साथ साथ भाई केमिस्ट्री अभिषेक सर, इंग्लिश अंकित सर, राजनंदिनी मैम मैथ, ठीक है, सोनम मैम आपकी जो है बायो, और एक और मैम है, ठीक है, जिनका नाम है भाई क्या नाम है, सुमन मैम, वो आपको बायो पढ़ाएंगे, ठीक है। और ये है ब्रह्मास्त्र बैच की फीचर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ब्रह्मास्त्र बैच में क्या क्या चीजें मिलेंगी। पहले चैप्टर का 1 शॉट, फिर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, पिछले 3 साल के पेपर का सोल्यूशन, साथ ही साथ 3 गेस्ट पेपर, ब्रह्मास्त्र बुकलेट और 6 स्पेशल टेस्ट। 16 नवंबर से आपके ये स्पेशल टेस्ट भैया होने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। और स्पेशल ट्रिक, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बैच से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाना है, शुभम क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैच से क्या करना है, जुड़ जाना है, ठीक है। कोई भी दिक्कत आता है तो इस नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर लेना, ओके। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम आईडी और इसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आप इस सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हो तो जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहां पर भी आपको जरूरी अपडेट मिलते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। और ये जो टॉपिक हमने आपको दिए, ये हर हाल में बेटा आप सभी लोग तैयार कर लीजिएगा, बिल्कुल भी ठीक है, मिस मत कीजिएगा, ओके। थैंक यू।